हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। आइए देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि मौर्य काल केंद्रीकृत था, लेकिन जब हम गुप्तकालीन के प्रशासन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें विकेंद्रीकृत देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। देखिए, जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो प्रशासन का संचालन होता था वो युवराज, मंत्री एवं छोटे नौकरशाही द्वारा उनका क्रियान्वयन होता था। ठीक है। और ये बात होती है कि गुप्तकाल में महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था उसे कुमारा मात्य कहा जाता था। कहीं कहीं कुमारा मात्य मिलता है, कहीं अमात्य मिलता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजा जो होता था वो सर्वे सर्वा तो था भाई। गुप्त काल में भी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, आप जानते हैं, स्कंदगुप्त, तो राजा सर्वे सर्वा था, परंतु उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं था। उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं था, सर्वा सर्वा तो था। और वो विकेंद्रीकृत शासन होने के कारण उसके पास ये अधिकार नहीं थे। उसे सिर्फ धर्म के रक्षक के रूप में और वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में जाना जाता था। जो पद थे, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद का जो पद था वो वंशानुगत हो चुका था। और बात आती है, कभी कभी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसने किया है, तो कालिदास एवं कामंदक ने किया है मंत्रिपरिषद का उल्लेख। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, कामंदक और कालिदास ने। तो यह था। और वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी, नकद वेतन नहीं था। मौर्य काल में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे नकद वेतन दिया जाता था, और गुप्त काल में आपका वेतन जो है वो भूमि के रूप में दिया जाता है, जिससे सामंती व्यवस्था को विकास मिलता है। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के ऊपर में। तो प्रांतीय प्रशासन देख, तो प्रांत की बात करते हैं, प्रांतीय प्रशासन के। तो प्रांत का प्रमुख जो होता था ऊपरी होता था। तो प्रांत के प्रमुख को ऊपरी कहते थे, और ऊपरी की जो नियुक्ति थी वो राजा करता था। ये बात याद रखिए, ऊपरी की नियुक्ति कौन करता था? राजा। प्रांत को विषय में बांटा गया था। विषय जो है वो जिला है, जिला को विषय कहा जाता था। और विषय का जो प्रधान होता था, प्रमुख होता था, वो विषयपति होता था। और जो विषयपति की नियुक्ति है वो ऊपरी की ही कर देता था, जबकि हम मौर्य काल में देखते हैं कि विषयपति की नियुक्ति राजा ही करता था, परंतु गुप्त काल में विषयपति की नियुक्ति ऊपरी करता था। बात करते हैं विषयपति की। तो विषयपति जो शासन का संचालन करता था वह विषय परिषद की सहायता से करता था, है ना, विषय परिषद की सहायता से। और विषय परिषद में कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे सार्थवाह, नगर श्रेष्ठी, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। इन चारों की सहायता से वह प्रशासन का संचालन करता था। उसके बाद देखते हैं तो विषय को विधि में बांटा गया था। विधि को पेठ में और पेठ को गांव। तो गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, यह मौर्य काल के समान ही थी, है ना। गांव का जो मुखिया होता था या प्रधान होता था उसे मुखिया या महत्तर कहते थे। जो गांव का प्रधान होता था उसे मुखिया या महत्तर कहा जाता था। अब बात करते हैं नगर प्रशासन की। तो नगर प्रशासन जो है उसका संचालन जो होता था वह पूर्वपाल, नगर रक्षक या द्रांगी के द्वारा होता था। यह नगर प्रशासन की बात हो रही है। और जो यहाँ का प्रशासन होता था उसमें व्यापारी संघ एवं शिल्पी संघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखनी है कि जो नगर प्रशासन होता था वो व्यापारी संघ एवं शिल्पी संघ का उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहाँ तक कि इनको दी गई हुई भूमि पर राजा या राजा के अधिकारी को भी जाने का अनुमति, जैसा कि हमें बता दिया कि यहाँ पर राजा को भी अनुमति नहीं होती थी जाने की। तो ये इन दोनों की महत्वपूर्णता को दर्शाता है, इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, व्यापारी संघ और शिल्पी संघ को। तो जैसे कि आपने देखा ये सब था, मैंने गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके कुछ कन्फ्यूज़न हो या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। और अगर कोई और टॉपिक आपको लगता हो आसानी से समझाने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।